तो चलिए देखिए, अब ये मेरी क्ले काफ़ी इसका गीला, ये काफ़ी वेट थी क्योंकि मैं स्टूडियो से इसको थोड़े गीले कपड़े में ज़्यादा में ले आई थी और फिर ये काफ़ी देर काम नहीं किया, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा गीला करके रखा तो ये गीली हो गई थी। तो अब हम आते हैं बेसिक शेप्स पर, ठीक है। तो हम, और ये टेराकोटा क्ले है, इसको क्या कहते हैं, अर्दनवेयर क्ले, टेराकोटा क्ले। ये रिवर्स के वहाँ से भी हम बना सकते हैं इसे, हम किसी तरह से भी प्रोसेस में, और जबकि मैंने आपको बताया बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। हम बनी बनाई, अब मैं आपको शेप्स बताती हूँ। अब देखें इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये मेरे हाथ पर नहीं लग रही है, वो बहुत ज़्यादा गीली थी, आपने देखा था, मेरे हाथों पर लग रही थी। तो इस तरह से अब हम इसको देखेंगे। मैं ये पेपर हटा देती हूँ। अब इसका हम क्या करेंगे, ये पहले, सबसे पहले गोल गोल इसको करेंगे, राउंड शेप इसकी बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी क्ले तैयार है और हमने वेज करके इसको तैयार करके रखा है। अब ये एक राउंड शेप हमने बहुत अच्छे से गोल गोल करना है, इसको राउंड हो गया। ये क्या हो गया, एक सर्कल हमने, जब हम पेंसिल से बनाते हैं तो हाथ से इस तरह से ज़रूरत होती है और पेंसिल की ज़रूरत होती है। इसमें पेंसिल की नहीं, किसी टूल की नहीं, ओनली आपको हाथ से फील करके बनाना है। और फिर इतनी सी हमने एक क्ले ली, मैं आपको शेप्स बता रही हूँ, ठीक है। फिर हमने एक स्ट्रेट लाइन की तरह डालना है, उसके लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब क्ले मॉडलिंग करते हैं, हमको स्कल्पचर्स बनाने हैं, तो इसमें हम फील कर सकते हैं। और अगर हमारे पास, और किसी के पास, भगवान ना करे, किसी के पास अगर आंखें नहीं भी हैं तो भी ये टच करके देख सकता है कि ये क्या है, ये गोल सा है, कुछ गोल सा है, ये कैसा है, ये है लंबा सा कुछ बना हुआ, इसके ऊपर रख देंगे, ये कुछ ऐसा लग रहा है, ये कुछ इधर से ऐसे जा रहा है, हाथ से आप फील ऐसे ऐसे करके इसको टच करके देख सकते हैं, कोई भी जब शेप बनाएंगे तो एक हमने ये लंबी सी एक स्ट्रेट लाइन टाइप की हमने एक शेप बनाई, ठीक है। फिर अब थोड़ी सी हमने फिर से क्ले ली, इसको हम ऐसे करेंगे थोड़ा, ठीक है। हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको जहाँ पर नहीं समझ आया मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ बिल्कुल मेजर करके बनानी है और उसके लिए आपको प्रोपोर्शन में बनानी है, 2x2 का कुछ काम करना है, तब आपको स्केल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फ्री स्कल्पचर बना रहे हैं तो आपको स्केल की ज़रूरत नहीं होगी। पोर्ट्रेट बनाते हैं तब आपको कंपास की थोड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सामने वाले को थोड़ा उसका मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल शेप हो गई। देख रहे हैं।
अब इसके फिनिशिंग का काम लेटर मैं आपको बताऊंगी, अभी मैं आपको शेप्स बता रही हूँ, ठीक है। अब हम एक राउंड लेंगे और इसको ऐसे करके प्रेस करेंगे, ठीक है। ये एक चपाती जैसी हमारी शेप हो गई। इसमें आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बड़ा बड़ा कुछ काम करना है, और रिलीफ में या कुछ पॉटरी में भी आपको स्लैब वर्क में काम करना है तो आप इस तरह से इसको राउंड भी ले सकते हैं। ये थोड़ा सा अभी भी गीली ज़्यादा है, तो आप देखिए इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। ये हमने एक राउंड शेप बनाई चपाती टाइप की, ठीक है। ये बॉल की तरह है राउंड, ये चपाती की तरह। और अब हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर से एक को थोड़ा सा ऐसे करेंगे, एक साइड हमने मोटी रखी है, एक साइड थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से बेला है, हाथों से ही हम इसको स्मूथ कर रहे हैं, ऐसे राउंड सा शेप दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। ये जो मैं आपको ये क्लास मैं आपकी ये ले रही हूँ, जो आपको मैं सिखा रही हूँ, ये स्टार्टिंग है बिगनर्स के लिए, बच्चों के लिए, और जो भी बिगनर्स हैं चाहे वो बड़े हैं छोटे हैं, उन सब के लिए। क्ले को के साथ आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए क्ले को आप कुछ देर हाथ में इस तरह से पकड़ा भी करें और कुछ उसको ऐसे 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 उसके साथ मज़ा लें, मतलब उसके साथ उसको फील करें क्ले को ऐसे इस तरह से, तो आपको अच्छा लगेगा। तो अब ये हम एक है, इसको हम पिरामिड शेप भी कह सकते हैं, लेकिन उसमें दूसरे और भी कोने हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको स्मूथ करने के लिए अलग अलग तरीका है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको शेप्स का बता रही हूँ, क्योंकि ये जैसे ये सब है, इसको स्मूथ करना पड़ेगा, ऐसे इसको हम नहीं छोड़ सकते। मैं आपको हल्का सा बता सकती हूँ अभी। ये देखें, इसको हल्का सा गीला लेना है अभी, क्योंकि मिट्टी ऑलरेडी गीली है, तो हम इसको इस तरह से हल्के हल्के हाथों से, दबाना नहीं है। जैसे हमने पेंसिल में हम जब काम करते हैं तो हम उसको दबाते नहीं हैं, इसी तरह से इसको भी हमने ज़ोर ज़ोर से दबा कर काम नहीं करना है। आपको ठीक से समझ आ रही है, दिख रहा है आपको? क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ कि मैं आपको सही से बता सक रही हूँ कि नहीं। ये मैंने इधर शेप्स रखी हैं और ये मैं आपको देख पा रहे हैं। इसी तरह से हमने कुछ भी शेप्स बनानी है तो इसी तरह से बनानी है।
फिर हम एनिमल्स भी बना सकेंगे। अब जब हमारे को शेप्स की बारे में समझ आ जाएगी, जैसे रेखाओं की समझ आ जाती है ड्राइंग करने के लिए, पेंसिल ड्राइंग के लिए पेंसिल पकड़ने की समझ आ जाती है, उसी तरह से क्ले मॉडलिंग के लिए क्ले को हैंडल करने की जब आपको समझ आ जाए तो आप कोई भी शेप, कोई भी मूर्ति बड़ी से बड़ी आप आसानी से बना सकेंगे। ठीक है। अब ये हमने यहाँ पर कितनी सारी शेप्स बनाई हैं और इन्हीं शेप से हम कुछ भी चीज़ें भी बना सकते हैं। स्क्वायर भी बनाते हैं, एक शेप आपको स्क्वायर भी बनाकर दिखाते हैं। आप देखिए कितनी फ्लेक्सिबल क्ले है। ठीक है, इस तरह से हम स्क्वायर शेप भी बनाएंगे। अब इसके एजेस को हमको स्मूथ करना है, शार्प करना है, कैसा रखना चाहते हैं ये डिपेंड करता है हमारे वर्क के ऊपर, हम कैसे। लेकिन ये बेसिक स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए है, शेप्स का समझ आ जाए आपको शेप्स को बनाना कैसे है। इसके लिए हमने कोई सांचा इस्तेमाल नहीं किया, कोई मोल्ड इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ अपनी इन उंगलियों का इस्तेमाल किया है, बस दैट्स इट, है ना। तो हमने इसको सिर्फ अपने फिंगर्स से ही और हाथों से इसको ये हमने शेप बना दी स्क्वायर। ठीक है, एक जितना स्क्वायर आ जाएगा ये, क्योंकि अभी थोड़ी क्ले मेरी ज़्यादा गीली है। तो हमने ये आपको दिखाए कितनी सारी शेप्स। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करें, छोटी से छोटी ये इस तरह से बीट्स बनाएं। आप देखें, आप ज्वेलरी बना सकते हैं इसी तरह से। जब आपको शेप्स कोई भी बनानी आ जाएगी तो आप ज्वेलरीज भी बना सकेंगे। ये देखो, ये मैंने एक छोटी सी गोल सा पर्ल टाइप का बनाया है, इसको हमने इधर रखा। फिर एक और राउंड लिया, ये भी एक बीट बना रही हूँ मैं, एक छोटा बीट। ठीक है, और फिर एक उतना ही बड़ा एक और बीट। अब आपको अगर इस तरह से राउंड शेप्स बनानी आ गई, आपको कभी कोई स्कल्पचर बनाना है, उसमें आँखें बनानी है, उसमें कान बनाने हैं, उसमें कुछ डेकोरेट करना है, तो आप डिफरेंट शेप्स को लेकर आप उसमें ऐड ऑन कुछ भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना आपको। और जब आपको नई नई क्लासेस आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप इसमें बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। आप देखें, एक ये बीट हो गया, एक ये बीट हो गया, ये एक किस तरह से एक ये माला सी बन गई। तो इसको फिर थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा हल्का सा, फिर हम इसमें एक होल करेंगे। तो होल भी कर सकते हैं, मतलब ये अभी तो ड्राई नहीं हुआ है, मैं अदरवाइज़ आपको करके दिखाती। चलें, कोशिश करते हैं करके दिखाने की।
टूथपिक होता तो बहुत अच्छे से बढ़िया से होता। मैं एक मिनट टूथपिक लेकर आती हूँ। टूथपिक से अच्छे से होल हो जाता है। सॉरी, मेरे को आपको छोड़कर जाना पड़ा। ये देखें, ये टूथपिक है और अब इसको हम होल करेंगे। ये हमने इसका आर पार किस तरह से देखें, आप देख पा रहे हैं ना, ये हमने इसको होल कर दिया। अभी क्योंकि गीली है तो इसीलिए ये थोड़ा चिपका है, और इसका ये जो थोड़ी क्ले ऊपर से उठी है, ये भी हम ठीक से स्मूथ हो जाएगी। हम कोई भी स्पंज छोटा सा लेकर इसको बाद में ये देखें, इसको थोड़ा इस तरह से घुमा लें और ये आपको नज़र आ रहा है ये होल। ठीक है ना, कितना सुंदर बन गया। इस तरह से आप अपनी चॉइस की ज्वेलरी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ये शेप्स के बारे में आज। और भी बहुत सी शेप्स हैं, अब आप ट्राई करते रहिए जो भी आपको पसंद आए, और जो आप मुझसे पूछना चाहें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, और बता भी मेरे को कोई भी इंक्वायरीज़ है तो मुझसे। ये ओवल शेप भी हमने बना दी एक। ठीक है, ये देखें, बेइंतहा शेप्स हैं। हम किसी तरह की भी शेप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन शेप्स से कल हम क्या बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में इन्हीं शेप्स को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप मेरे साथ जुड़े और आपने ये क्लास 1 क्लास को आपने मेरे साथ एंजॉय किया। और इस क्ले मॉडलिंग के देखो, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। क्ले के साथ एंजॉय करना मुझे अच्छा लगता है, और जब आप क्ले मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको भी कुछ कुछ इसी तरह से उसके साथ खेलना अच्छा लगेगा। कुछ कुछ शेप्स बनती हैं, कुछ आपका एक्सरसाइज होती है और माइंड रिलैक्स करता है। तो इस तरह से हम क्ले के साथ अपना ये वाला ट्यूटोरियल मैं यहीं पर उसको एंड करती हूँ। और स्कल्प्ट विद कुमुद के साथ प्लीज़ जुड़े रहें और अपने कमेंट्स और मुझे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में फिर इन्हीं शेप्स को लेकर मैं आपको कुछ नेक्स्ट आपको इजी वे में बताऊंगी कि हम इन शेप से छोटा छोटा क्या बना सकते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं करा तो अभी प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू। कमेंट्स